जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज मैं आप सभी को शरद पूर्णिमा के बारे में बताऊंगा क्योंकि इस साल यानी कि 28 अक्टूबर 2023 को ही शरद पूर्णिमा है और उसी दिन लगने जा रहा है साल का अंतिम और दूसरा महान चंद्र ग्रहण, और यह बहुत ही भयंकर चंद्र ग्रहण है। तो कई लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा है कि हमें रात के समय में खीर बाहर छोड़नी है या फिर नहीं, क्योंकि रात भर खीर बाहर रखी जाती है, आप सभी को पता है, और अगले दिन उसका सेवन किया जाता है। तो शरद पूर्णिमा से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आप सभी को बताऊंगा, क्योंकि इस बार की जो शरद पूर्णिमा है, कुछ चीजें तो आपको 27 तारीख को करनी होगी और कुछ चीजें 28 तारीख को करनी होगी। आप ध्यान से सुनिए कि क्या क्या 27 को होगा और क्या क्या 28 को होगा। देखिए, सबसे पहली बात की पूर्णिमा के दिन आप सभी को पता है कि श्री हरि विष्णु यानी कि सत्यनारायण जी की कथा की जाती है, और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का भी यह एक खास मौका होता है जो साल में एक बार ही आपको मिलता है। और चंद्र देवता की भी इस दिन पूजा की जाती है, और इस बार आप सभी को मैंने अभी बताया कि शरद पूर्णिमा के दिन ही विशेष पूर्णिमा है। इसको पोज अग्रिम पूर्णिमा भी बोला जाता है, और इस बार जो पूर्णिमा है ना, शरद पूर्णिमा विशेष इसलिए भी है क्योंकि इस बार ग्रहण की छाया में ये पूर्णिमा पड़ेगी, और ये जो ग्रहण है वो भारत में भी आसानी से देखा जा सकेगा। 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को पड़ने जा रहा है। ऐसे में शनिवार का दिन है, तो ऐसे में आप जब पूजा करेंगे तो बहुत सारे लोग ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर लेते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा न करें। इस बात का ध्यान रखें कि आपको नहीं करना है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करेंगे तो आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद और धन दौलत बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि शनिवार का दिन भी है। तो शनिवार के दिन जो शनि भगवान है, शनिदेव हैं, वे पीपल में विद्यमान रहते हैं। तो सूर्य उदय जब हो जाए तो 10 बजे तक आप बिल्कुल पूजा कर सकते हैं। तो पूर्णिमा का व्रत आपको कब करना है और इस बार खीर बगैर आपको कहाँ रखनी है, वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब आपको बताने जा रही हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ पास वाले बेल आइकॉन को इसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इसी प्रकार से अपने निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान हमारे चैनल पर मिलता हुआ रहा है। और आगे भी आगामी जो भी तीज त्योहार और व्रत से जुड़ी हुई जानकारी अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो भी आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ शरद पूर्णिमा की, क्योंकि चंद्र ग्रहण की वजह से यह और भी ज्यादा विशेष महत्व रखता है। इस पूर्णिमा को अग्रिम पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा धरती से सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं, और इस दिन जो ओस पड़ती है यानी कि ओस की बूंदें जो पड़ती है उसमें अमृत का वास रहता है, और उससे ही अमृत भी बनता है। अमृता पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा भी इसे ही बोला जाता है, क्योंकि स्टडी की शुरुआत इस दिन के बाद से मानी जाती है। जैसे कि आप सभी को पहले से ही पता होगा कि वृद्धि वाली जो पूर्णिमा होती है वो चतुर्दशी तिथि को ही मनाई जाती है, और उसके बाद स्नान दान जो है वो पूर्णिमा के दिन हमें किया जाता। तो जो लोग भी कथा वगैरह सुनते हैं वे दोनों ही दिन कथा सुन सकते हैं, लेकिन जो व्रत करते हैं उसमें आप सभी को थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि जो व्रत करते हैं उसके बाद ही उन्हें कथा सुनना होता है, क्योंकि कथा सुनने से पहले आपको व्रत करना है, तो समापन के बाद ही आप भोजन कर पाएंगे। तो इस बात का आपको खास रूप से ध्यान रखना है कि जो व्रत वाली पूर्णिमा है वो 28 को ही है, 27 को नहीं है। तो व्रत भी आप रहेंगे और कथा जो है सत्यनारायण भगवान की वो भी आपको करनी है, क्योंकि आप सभी को पता है पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य रूप से आपको करनी है या फिर उसका श्रवण करना है, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर पूरे परिवार पर बनी रहे। और अगर कोई पुत्र कामना के लिए भी सत्य भगवान की कथा करता है तो वो भी आपकी मनोकामना जो है जल्द ही पूरी हो जाती है, और माँ लक्ष्मी और श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा भी अपने भक्तों पर बनी रहती है, और आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। और आपको पता है कि कोजागरी पूर्णिमा, अमित पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा इसे कहा जाता है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि हमें जो रात्रि में खीर रखने की जो परंपरा है शरद पूर्णिमा की रात्रि को वो कब रखनी है, क्योंकि उसी दिन लगने जा रहा है साल का सबसे बड़ा और आखिरी चंद्र ग्रहण। तो आपको जो खीर वाला कार्य है वो 27 तारीख को ही करना है, क्योंकि इसी दिन आपको सभी चीजें पूर्ण कर लेनी है। आपको खीर को आज रात्रि के समय में रखना है, और खीर बनाने के बाद आप चाहे तो आंगन में या फिर अपने घर की छत पर ही सफेद जो है हल्का जो परत वाला कपड़ा होता है सफेद रंग का, उससे आपको ढक देना है। हल्के कपड़े से आपको घटनाएं या फिर आप चाहे तो चलनी से भी देख सकते हैं। उसके बाद 27 तारीख की रात्रि को आपको ये करना है, क्योंकि 28 को शाम को ही 4 बजे से ही सूतक लग जाएगा, क्योंकि जो पूर्णिमा होती है वो 14 ही यानी कि चतुर्दशी से लगेगा और पूर्णिमा तक रहेगा। और ग्रहण की वजह से आप 27 तारीख को ही खीर को जो है चांद
की रोशनी में रख देंगे और अमृत वर्षा जो है वह आपकी खीर में हो जाएगी। उसके बाद अगले दिन सुबह में ही आप इस खीर को 28 तारीख की सुबह में ही आप इसे जो खीर का है उसका भोग लगा लेंगे। अपने आप को भी और प्रसाद सबको भी आपको बांट देना है। और इसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा और व्रत को भी आपको कर लेना है, पूजन कर लेना है। जिनको भी 28 तारीख को व्रत करना है वो पहले ही सुबह में ही कर लेंगे और 3 बजे से यानी कि शाम के समय में 3 साढ़े 3 बजे से पहले ही आपको ये सारे काम कर लेना है। अब बात आती है कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की भी पूजा की जाती है, तो वो के दिन करेंगे तो वो भी आपको 27 तारीख की रात्रि को ही कर लेनी है। और एक खास उपाय बताने जा रही हूँ जिससे कि आपकी धन संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो दूर होंगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, संतान प्राप्ति या फिर किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो 27 तारीख की रात को ही पूजन के समय ही आपको पलाश की पत्ती लेनी है और एक चांदी का सिक्का लेना है। चांदी का सिक्का न मिले तो आप जो साधारण सिक्का होता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं और उस पर श्वेत यानी कि सफेद रंग का चंदन से आपको तिलक करना है। सफेद ही चावल आपको लेने हैं और सफेद ही फूल से आपको भगवान जो चंद्र देव हैं उनकी पूजा करनी है। दीप धूप आपको जलाना है, अच्छे से चंद्रमा की आपको पूजा करनी है, उनका आवाहन करना है। शरद पूर्णिमा के दिन ही आपको करना है यानी कि 27 को ही करना है। चंद्रमा जो है इस समय धरती से काफी नजदीक होते हैं तो आपकी पूजा स्थान पर आकर भी वो बैठते हैं और आपके पूजन को स्वीकार भी करते हैं। तो ये सब काम भी आपको 27 को ही करना है। अब बात आती है कि तब हम 28 को क्या करेंगे, तो 28 को आपको सिर्फ और सिर्फ चंद्र देव को प्रणाम करना है, क्योंकि सूतक काल के दौरान भी आप चंद्रमा को प्रणाम कर सकते हैं। लेकिन 28 तारीख को आपको भूल से भी खीर को अपने चंद्र भगवान की जो रोशनी में आपको नहीं रखना है। वो अलग बात है कि उस समय अमृत वर्षा होती है या नहीं होती है, वो अलग चीज है। लेकिन चंद्रमा की रोशनी में आपको किसी भी प्रकार से खीर को नहीं रखना है, क्योंकि यह बिल्कुल ही नकारात्मकता का प्रभाव कर जाती है। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई शरद पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई हर जानकारी आपको मिल चुकी होगी। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ लीजिएगा, मैं वहां पर आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और इसी प्रकार से अगर आप अपने निजी जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान और तीज त्योहारों से जुड़ी हुई हर जानकारी को बिल्कुल ही मुफ्त में सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाला बेल आइकन जरूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप छोटा सा भी शेयर करते हैं, किसी को कष्ट को दूर करने में मदद करते हैं, भागीदारी बनते हैं, तो ऐसे में आपके भी कष्ट दूर होते हैं। वीडियो में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।